और हम विशेष करके जो आदिवासी सत्य प्राकृतिक सरना धर्म प्रार्थना सभा के संस्थापक सत्य मार्गदर्शक चित्रानुजा दादा, जिन्होंने आप लोग बेखूबी से जानते हैं क्या, जिन्होंने समाज के प्रत्येक दिन और रात को भूल चुके हैं और रात दिन संघर्षशील करके सिर्फ इनके दिलों में एक ही चीज़ बसा है कि मैं जब तक जीवित रहूं सिर्फ समाज के लिए ही अपन जीवन को समर्पित करूं। और जिन्हीं विचारों के साथ हमारे चितरंजन उरांव दादा आज जो कि मुड़मा के रहने वाले हैं, लेकिन झारखंड के हर कोने कोने में जाके ये अपना समाज को एक सही मार्गदर्शक दे रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से जय धर्म करता हूं। और हमारे जो इस आदिवासी सरे सरना धर्म प्रार्थना सभा के सुचारू रूप चलाने के लिए जो हमारे अध्यक्ष महोदय सुखुराव दादा जो हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें भी मैं जय धर्म करता हूं। और हमारे संघर्षशील बहुत ही नेक विचार के सोच उपाध्यक्ष अनिता उरांव दीदी जो यहाँ उपस्थित है, मेरी तरफ से जय धर्म करता हूं। और बहुत सारे ऐसे दादा दीदीगण हैं जो यहाँ उपस्थित है, जिसका मैं सभी का नाम बारी बारी से नहीं ले पा रहा हूँ। सबको जमा जमा पुण्य जय धर्म करता हूँ। तो आज हम लोग धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और मेरे अलावे जो भी यहाँ बहन लोग हैं, दीदी लोग हैं, भाई लोग हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस सभा के बीच, इस प्रार्थना सभा के बीच सिर्फ धर्म की ही बातें करें। अलावे बहुत मैं ऐसे आयोजन सभा में देखा हूँ कि नाम धर्म का होता है और बातें कुछ और ही होती है। ऐसा बात नहीं है कि हम हर चीज़ के बारे नहीं जानते हैं, लेकिन जिस चीज़ का स्थान है, जिस चीज़ के बारे में हमें सोचने समझने के लिए खड़ा हूँ, उसी चीज़ के बारे में बोलना बेहतर होता है। तो आज सबसे बड़ी चीज़ है जो आदिवासी का परिभाषा यहाँ उपस्थित कोई भी भाई बहन को पता नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। काहे कि आदिवासी यहाँ का मूल निवासी क्या है और उनका धर्म का पहचान आज तक ना होना बड़ी दुख की बात है। लेकिन इसको हमें किसी दूसरे का रूप नहीं सौंपना चाहिए कि आज हमारा धर्म का पहचान नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं है, धर्म का ज्ञान बुद्धि नहीं है। अगर आप लोग सच्चा दिल और सच्चा आत्मा से धर्मेश सिंहों का चल आएंगे अगर मानने वाले हैं, तो जो भी दुनिया में कमी है, जो भी चीज़ आपको कमी महसूस हो रहा है, चाहे धर्म का बारे, चाहे अन्न धन का बारे, चाहे रिश्ता का नाता बारे, इस सच में अगर आपको कुछ कहीं भी कमी महसूस होता है तो उसका जिम्मेवार खुद पर लीजिए। कहे कि ऐसा चीज है, धर्म ऐसा चीज है जिसने इंसान को सुकून, शांति और खुशी से जीने का संपूर्ण ज्ञान देता है, उन्हीं को हम धर्म करते हैं। लेकिन आज हम धर्म को भूल के कहाँ भटक गए हैं। आप लोग गौर कीजिएगा, आप लोग का नजर छुपा नहीं है। आज इस दुनिया में आप देखिए सिर्फ आज क्या चीज का सृजन हो रहा है, सिर्फ दुख का। आज अगर डॉक्टर के पास जाइए, अगर यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर सबके चेकअप कराने के लिए जाए, सारा कुछ किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ बीमारी निकल रहा है। आप इसमें सिर्फ वही जान रहे हैं, हम लोग साइंटिस्ट का दुनिया से ही सोच रहे हैं कि आप वातावरण खराब हो रहा है, आप यहाँ पेड़ पौधा नष्ट हो रहा है, हो तो रहा है। लेकिन उनके साथ साथ जो हम एक धर्मेश सिंह होगा, इस सृष्टि की रचाने वाला के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, जो उनके भक्ति के लाइन से हम एक दूसरे के प्रति जो रिश्ता करने का जो जगह होना चाहिए, आज ये चीज सारा कुछ खोते जा रहे हैं। आज हर इंसान का माइंड में सिर्फ एक ही चल रहा है, धन धन धन। ऐसा लग रहा है कि हमें मरने के लिए नहीं आए, अमर होने के लिए आए हैं और हम जीवन भर अमर रहेंगे। और हमें धन कितनी आवश्यकता है कि उसके लिए हम धर्म कर्म रिश्ता नाता माता पिता भाई बहन सारा कुछ भूल गए हैं। वह कैसा दुनिया रहा है। आए दिन आप न्यूज समाचार में देखते होंगे कितना शर्मसार घटना हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सवाल करना चाहता हूँ सृष्टि से, हर धर्म मानने वालों से, कि आखिर इतना शर्मसार घटना क्यों हो रहा है? आप लोग को देख कर दिल दहल जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसका सिर्फ कमी है तो धर्म का अभाव हो रहा है। धर्म करके बड़ा बड़ा हजारों और करोड़ों रुपया खर्च करके बड़ा बड़ा प्रोग्राम का आयोजन करने से धर्म का पहचान नहीं दिला सकते। धर्म का पहचान असली दिल से होता है, आत्मा से होता है, कर्मों से होता है, संस्कार से होता है, विचार से होता है। अगर आप लोग सच्चा धर्म का अनुयायी हैं
तो आप इतना सुंदर विचार बनाइए कि आपको दुनिया में कोई कर्मों का नाम से जाने। आज दौलत का नाम से किसी का यहाँ इतिहास नहीं बना है। अगर किसी का इतिहास बना है संसार में तो उसका सिर्फ चरित्र का चलते, विचार के चलते, कर्म कर चलते। आप जितने भी महापुरुषों का देखिए, उनकी कथा कथनी को देखिए, वो नहीं लिखा था कि अरबों करोड़ों का ये मालिक था, ऐसा किसी में लिखा नहीं। उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका सोच, उसका जगत में जो कर्म था उसके बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यही है धर्म। इसलिए अगर आप लोग भाई बहन लोग धर्म के रास्ते में आए हैं तो ऐसा धर्म ये सिखाता है। आप लोग एक चीज देखे होंगे, अन्य धर्म के लोग आज अपना धर्म को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपना जीवन का कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन हम आदिवासी अपना धर्म के लिए एक दिन समय नहीं निकाल पाते। कितना दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि एक दिन अगर आज आज क्या कहता है, झारखंड आदिवासी का राज है, लेकिन यहाँ आदिवासी समाज के लिए, अपना धर्म के लिए आज यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए तो गिने चुने संख्या कितने हैं, 100 में है। कितने दुख की बात होती है जब समाज के प्रति कैसा होता है। तो धर्म भाई बहन लोग, यहाँ बहुत सारे ऐसा वक्ता है, बहुत ऐसे विचारधारा हैं, और खास करके तो मैं बार बार चित्तरंजन दादा का नाम लेना चाहूँगा। क्या जिन्हीं के वीडियो देख के मैं प्रेरित हुआ और अपने दिल में सोचा कि सच में धर्म कहने से धर्म नहीं होता, धर्म को महसूस करना होता है, चला धर्मेश को महसूस करना होता है, जीवन मृत्यु को महसूस करना होता है, प्रेम को महसूस करना होता है, तब जाको धार्मिक आदमी कहलाता है। धर्म का चोला पहन के धार्मिक इंसान आप कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए भाई बहन लोग, आज हम बड़ी जगह जगह पर ये आपको सुनने को मिलेगा कि आदिवासी का धर्म मिट रहा है, आदिवासी का समाज टूट रहा है। तो आज क्यों? क्योंकि खुद हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन आज उम्मीद जगह है, मुझे पूर्ण विश्वास है चला धर्मेश पर कि आने वाला समय में हमारा धर्म सबसे सुंदर और सबसे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक शक्ति का पूजा है। हम ही किसी बनावटी, आज प्राकृतिक शक्ति क्या है? जीवन शक्ति है। आज प्राकृतिक है तो जीवन है, और प्राकृतिक नहीं तो किसी का जीवन नहीं। ये बिल्कुल सच है, चाहे ये साइंस कहे चाहे धार्मिक आदमी कहे, लेकिन ये सच्चाई। तो आज देखिए ये तपती गर्मी, आज जेठ का महीना में हमारे पूर्वजों का कहावत था कि तालो तो जेठ नहीं तो आषाढ़, लेकिन अब जेठ भी खत्म होने वाला है, आषाढ़ भी खत्म होगा, लेकिन बारिश होगा कि नहीं उसका कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। क्यों? कुछ ना कुछ कमी है, हमने कर्मों में कमी है हमारे, कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं हम आदिवासी समाज के नहीं कर रहे हैं, पूरा पूर्ण विश्व का जो भी जनसंख्या है, जो भी जीव जंतु है, हर कोई का कुछ ना कुछ कमी आज झलक रहा है, झलक रहा है यार। ऐसा लग रहा है, कल्पना कर रहे हैं हम लोग, सोचते हैं कभी कभी, चाहे आप लोग भी माइंड में सोचिए, आप धर्म के साथ दुनिया को जानना है, इस धर्म को जानना है, सृष्टि को जानना है, कर्म कर्तव्य को जानना है, तो आप 10 आदमी के सामने मत बैठिए, 10 आदमी से विचार कीजिएगा, माइंड भटकता है, एक जगह शांत बैठ जाइए और सोचने लगे आंख बंद करके सृष्टि के बारे में, बहुत कुछ सोचेगा। ये आत्मा से चला धर्म में सबको आवाज देगा कि बेटा आने वाला समय में क्या होने वाला है, क्या स्थिति पकड़ा है जीवन शैली हम लोग को। इसलिए एकदम आज दुख और तकलीफ का नाम लें तो बहुत कुछ ऐसा, इसलिए धर्म को ग्रहण करना है, धर्म के बारे में जानना है। और ये चीज़ हम लोग को बहुत भटकावा है अभी हमारे समाज में, आज भी शिक्षित होने के बाद भी अंधविश्वास फंसा है। हमको ये सबसे बड़ा दुख लगता है। आज हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दुख होता है सबसे कहीं देखुआ सुनवाने चल जाते हैं, कहा हो तो अगर 3 गो भूत थोर पालना मत। आज भी पढ़े लिखे हुए अंधविश्वास की दुनिया में बह रहे हैं। तो भाई बहन लोग, हम लोग को आज तक हम लोग को कहाँ नहीं जाने दिया, सच्चा शक्ति के पास, सच्चा धर्मेश के पास हम लोगों को कभी जाने दिया ही नहीं यहाँ के लोगों ने। और जब हम लोग सच्चा धर्मेश के पास चले आए ना, तो हमें किसी का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, किसी का भी नहीं। तो ये शक्ति है, आप धर्मेश को जानिए, धर्मेश को जानिए। हम लोग पहले कैसे हमको समझाया जाता था, 2 किलो चार चढ़ावी, 1 किलो फल चढ़ावी, 4 गो मुर्गा चढ़ावी, 15 गो खस्सी चढ़ावी, भगवान खा तो भगवान पीतो। हम लोग भी यही सोचते थे, नहीं सच्चे भगवान खाओ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो कोई चीज़ ग्रहण करता ही नहीं है। वो एक रहे, वो एक है, वो एक है। इसलिए हम लोग आज जाने लगे। आज हम लोग बहुत से दादाजी लोग को तो ये पता है कि आज हम लोग आते हैं सरना में, क्या आते हैं, पहले जल देते हैं, चावल देते हैं, सिंदूर देते हैं और धूमन जलाते हैं। इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो मुझे जानकारी है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जल के बिना जीवन का कल्पना नहीं कर सकते। अगर आज एक दिन प्यासा रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन शायद चौथा दिन जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रहेंगे।
लेकिन आज ऐसा भी हमारा सच्चाई में, हमारा पूजा पाठ में ये साबित हो गया कि मेरा धर्म बहन लोग, धर्म दीदी लोग 21 दिन का भी उपवास रहा और एकदम ठीक ठाक चलता फिरता। किसके बदौलत? चला धर्मेश का दिव्य शक्ति के बदौलत। तो आज ये सच्चा है। लेकिन जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है, इसलिए हम जल ढार के माँ से क्या दुआ करते हैं, हे माँ, हे चला एक धर्मेश सिंह भोगा, आप इस जल को इस सृष्टि से, इस धरती पृथ्वी से घटने ना देना। जिस दिन ये जल इस धरती से खत्म हो जाएगा उस दिन भी मेरा जीवन और जितने नाना प्रकार का प्राणी आप इस सृष्टि में जन्म दिए सबका जीवन निश्चित है खत्म हो जाएगा। तो जल बहुत मुझे, इसलिए हम लोग जल ढार के माँ से ही दुआ करते हैं कि हे माँ, ये जल जो हम लोग का प्यास बुझाता है इसको आप चाहे इसके रूप में, चाहे धरती पृथ्वी के अंदर में जो भी है उसको संरक्षित रखना और जब प्यास लगे मुझे जल मिल जाए। यही दुआ करता हूँ। उसका सही अर्थ ही निकलता है। ये मत सोचना कि हम लोग माँ को पीने के लिए देते हैं, धर्मेश बाबा को पीने के लिए नहीं। वो सारा कुछ हमारे लिए बनाता है, हम उनको खाने के लिए कहाँ दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जो हम चावल चढ़ाते हैं तो जल के बाद हमारा दूसरा आहार है मतलब भोजन। तो आज उस चावल के बिना हम भोजन नहीं करेंगे तो कितना दिन जीवित रह पाएंगे? मुश्किल से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उससे ज़्यादा नहीं जीवित रह पाएंगे। तो हमारे लिए आहार भी बहुत ज़रूरी है। तो माँ के चरणों में चावल चढ़ा के ही दुआ करते हैं, चला यो धर्मेश सिंह भोगा आदि शक्ति, हाँ जिस दाना पानी को नई सृष्टि से कभी ना घटे देवे और देश अंत धरती माता के रूप में हम सृजन के ज्ञान देते इसलिए देश अंत देते रह जावे। बस ये दुआ करें। और तीसरी बात है सिंदूर। बहुत कोई कतिला बहुत जगह ऐसा भी कहेंगे भी हमारे समाज ने भी ताला है कि सिंदूर नहीं चढ़ाना है। चला माँ कुंवारी थी, सिंदूर नहीं पहनता था। हम बार बार और चित्रंद दादा भी आप लोग से यही बात हमेशा बताते हैं कि चला धर्मेश कोई पति पत्नी का रूप में नहीं था। वो एक है, वो आदि शक्ति है, परम शक्ति है, वो एक है। इसलिए आप लोग इस तरह का छोटा छोटा कहानी के मतलब से आप उसको स्त्री पुरुष का नाते ना समझ। वो सर्वशक्तिमान है, उसके अलावे संसार में कोई भी शक्ति नहीं है। तो ये चीज़ बखूबी चित्रंजन दादा जहाँ भी जाते हैं हर कोई को बताते हैं। दूसरी बात कि जैसे हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं तो सिंदूर का चढ़ाने का अर्थ यही होता है कि जैसा यहाँ हमारे जितने भी बहन लोग हैं, दीदी लोग हैं, माँ लोग, सबके मांग में आप लोग देखिएगा क्या है, सिंदूर धारण कर ले हुए हैं। और ये सिंदूर क्यों धारण किया? ये हमारा जो रस्म है विवाह शादी का, जो हम लोग एक नर और एक नारी जिस दिन एक मिलन होते हैं, जिसको शादी ब्याह का रस्म माना जाता है, उस दिन होते हैं। और वही कहते हैं कि आज ये शादी का रूप में मेरा पहचान आपका मांग में हमेशा बना रहेगा। तो सिंदूर दे के माँ से ही दुआ कहते हैं कि हे माँ, जो एक सिंदूर से जो हमारा रिश्ता जुटा है वो रिश्ता सलामत रहे। कह के कहते हैं कि मेरा सिंदूर का सलामती आप रखते रहना। यही कह के सिंदूर चढ़ाते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में चाहे बहुत सारा ऐसा भाई बहन लोग है, चाहे बहुत कुछ ऐसा है, एकदम भ्रम में भरमा के लोग आज हम लोग का धर्म एक रास्ता में कहा ले जाएगा और अधर्म के रास्ता की ओर खींच रहा है। लेकिन उनको पहचानिए कि किनके साथ चलेंगे। कहे कि दुनिया में एक चीज़ आप लोग बहुत सारा ऐसा प्रचार प्रसार आप लोग देखे होंगे कि इंसान कौन एक चीज़ औरता है, जो डरपोक है वो डर बांटता है, जो भ्रमित है वो भ्रम बांटता है, जो बहुत ऐसा है जो उसी चीज़ के आप लोग का संगत बहुत मायने रखता है। और ऐसा इंसान से संगत रखिए। काहे कि अगर आप संगत अगर आज चित्रंजन दादा के साथ रहिएगा, ये शांत मन से रहते हैं और इनके साथ आप चल के देखिए आपका मन भी शांत हो जाएगा। और अशांत आदमी के साथ आप जाके देखिए 8 दिन रहते रहते आपका मन भी अशांत रहना है। तो ये आपका निर्णय है कि हमको चलना किसके साथ है, हमको रहना कैसे। है कि संगत सबसे बड़ा देन है और उस संगत से आप अच्छे इंसान से संगत कीजिएगा, आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। पता ही नहीं चलागा कि मेरा बचपना कब था, मेरा जवानी आया कब और बुढ़ापा कब और मेरा ज़िंदगी ख़त्म हुआ कब। तो ये सारा कुछ है। इसलिए बहन लोग, दीदी लोग, आप लोग से मैं बहुत उम्मीद करता हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं तो सिर्फ मेरा एक बात को रखिए कि सफलता का पहला कुंजी है प्रयास। आप लोग अगर एक एक जन धर्म को जगाने के लिए प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हर कोना कोना में, हर आदिवासी के दिल में एक ना एक दिन सरना धर्म का विश्वास रास्ता जरूर जगेगा। इसलिए भाई बहन लोग, मैं ज़्यादा अपने बात को कहा कि समय का भी बहुत अभाव है। बात बोलते बोलते तो ऐसा लगता है कि दिन भर बोलते रहेंगे। और बहुत सारा दादा दीदी लोग है, बहुत सा बुद्धिजीवी गण व्यक्ति लोग है और उनके विचार को भी सुनने का मौका चाहिए। इसलिए इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और फिर से पुनः आप सबको जय धर्म करता हूँ।